नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्य न्यूज पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बताते चले कि आज 18वीं लोकसभा सत्र का आगाज हो रहा है और जिसकी आज शुरुआत हो गई है। आपको बताते चले कि संसद में एक साथ एंट्री करेंगे इंडिया ब्लॉक के सांसद। वहीं प्रोटेम स्पीकर पर विपक्ष आज सदन में हंगामा कर सकता है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि एकता के प्रतीक के रूप में इंडिया ब्लॉक आज सदन में जो है वो एंट्री करेगा। वहीं आपको बता दें कि देश की 18वीं लोकसभा का आज पहला सत्र शुरू हो रहा है और यह सत्र कई मायने में काफी खास माना जा रहा है। सबसे पहले तो इस सत्र में सभी सांसदों का शपथ ग्रहण का समारोह होना है और जिसमें प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब जो है वो सभी सांसदों को शपथ दिलवाएंगे। इसके साथ ही स्पीकर पद पर भी आज चुनाव होगा। साथ ही साथ आपको बताते चले कि राष्ट्रपति 27 जून को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी और इसके बाद राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर 28 जून को बहस शुरू होगी और वहीं 2 या 3 जुलाई को प्रधानमंत्री बहस का जवाब देंगे। यह सत्र 24 जून से शुरू होकर 3 जुलाई तक चलने वाला है और इन 10 दिनों के दौरान कुल 8 बैठकें होने वाली हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि आज 18वीं लोकसभा संसद की जो है सदन की जो है वो कार्रवाई जो है वो शुरू होने वाली है और जिसको लेकर आज जो इंडिया ब्लॉक के सभी सांसद हैं वो एक साथ सदन में एंट्री करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि आज सदन में एक साथ इंडिया ब्लॉक के सभी सांसद जो है वो एंट्री करेंगे। प्रोटेम स्पीकर पर आज सदन में हंगामा भी हो सकता है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनूप हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप, आज 18वीं लोकसभा संसद जो सदन है उसकी शुरुआत होने जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, एक साथ एंट्री करेंगे इंडिया ब्लॉक के सभी सांसद। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आप लगातार आपको बता रहे हैं कि आज लोकसभा सत्र के 18वें सदन की जो है वो शुरुआत हो रही है और जिसको लेकर तमाम तैयारियां जो है वो कर दी गई हैं। वहीं आपको तस्वीरें भी दिखाते हैं जो कि सदन से सामने आ रही है, जिसमें कि स्वागतम का जो है वो फूलों से स्वागतम का एक तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जो कि इस समय सामने आ रही हैं। आप देखिए कि किस तरीके से स्वागतम का जो एक बोर्ड है वो बाहर लगाया गया है और धीरे धीरे अब जो सांसद हैं उनके आने का भी सिलसिला शुरू हो चुका है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अनूप हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो अनूप, आज लोकसभा सत्र के 18वें सदन की शुरुआत होने जा रही है। तो एक बार फिर अनूप हमारे साथ जुड़ गए हैं। संवाददाता अनूप जो है वो अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जो कि लगातार स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। आपको बताते चले कि एकता के प्रतीक के रूप में आज इंडिया ब्लॉक के सभी जो सांसद चुने गए हैं वे एक साथ सदन में एंट्री करेंगे। आज 18वीं लोकसभा सत्र की शुरुआत होने वाली है, आज आगाज होने वाला है और जिसमें लगातार जो है नेताओं के आने का सिलसिला भी अब जारी हो गया है और जिसमें कुछ देर बाद ही जो है अब तस्वीरें भी सामने आने लगेंगी। आपको बताते चले कि आज प्रोटेम स्पीकर के मुद्दे पर जो है वो सदन में हंगामा कर सकता है विपक्ष और इसके साथ साथ और भी कई अहम मुद्दे हैं जो आज उठाए जा सकते हैं। आपको बताते चले कि आज जो सदन की कार्रवाई की शुरुआत की जाएगी उसमें सबसे पहले शपथ ग्रहण का समारोह होगा और जिसके बाद आगे के कार्य किए जाएंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि आज लोकसभा सदन की 18वीं
जो कार्रवाई है वो शुरू होने जा रही है और जिसमें कि आपको बताते चले एनडीए की माफ कीजिए इंडिया गठबंधन की ओर से फैसला लिया गया है कि सभी सांसद जो नवनिर्वाचित सांसद हैं वे सभी एक साथ सदन में एंट्री करेंगे। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनूप हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो अनूप, आज लोकसभा सत्र के 18वें सदन की शुरुआत होने जा रही है। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। नीट पेपर लीक पर बड़ा अपडेट सामने आया है जिसमें कि आपको बताते चले कि महाराष्ट्र के लातूर में 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। वहीं आपको बताते चले कि 2 शिक्षक भी अरेस्ट कर लिए गए हैं और मामले में और भी गिरफ्तारी होने की आशंका जताई जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जिस तरीके से लगातार नीट का जो मामला है वो तूल पकड़ता जा रहा है, इसी बीच अब कार्रवाई भी तेज हो गई। आपको बताते चले कि जिस तरीके से सीबीआई की ओर से भी कार्रवाई को जो है वो शुरू कर दिया गया है और जिसमें सख्ती बरतते हुए अब लगातार गिरफ्तारियों का दौर भी शुरू हो गया है, जिसमें महाराष्ट्र से 4 गिरफ्तारियां की गई हैं, जिसमें कि आपको बताते चले कि पहले एफआईआर को रजिस्टर किया गया और जिसमें 2 शिक्षक जो है वो अरेस्ट कर लिए गए हैं। साथ ही साथ आपको यह भी बताते चले जानकारी के अनुसार जो है नीट के इस मामले में अभी और भी गिरफ्तारियां जो है वो हो सकती हैं। आपको बता दें कि बीते कल से ही जो है सीबीआई की जांच शुरू कर दी गई है और सीबीआई की ओर से लगातार जांच की जा रही है और जिसमें कई साक्ष्यों के आधार पर अब अरेस्टिंग भी शुरू कर दी गई है। आपको बताते चले कि जो भी आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, सीबीआई के जो अधिकारी हैं वो उनसे भी रिमांड लेकर जानकारी हासिल कर सकते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। नीट यूजी मुद्दे पर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर टीजी सीताराम ने कहा कि पूरे मुद्दे ने छात्रों के लिए बहुत पीड़ा पैदा की है। आपको बताते चलो उन्होंने यह भी कहा कि भारत सरकार अच्छी तरह से जानती है कि छात्रों को क्या सामना करना पड़ रहा है। हम इस परीक्षा को उच्चतम स्तर की पारदर्शिता और सूचिता के साथ आयोजित करना चाहते हैं। छात्रों को आश्वस्त करने के लिए एनटीए प्रमुख को बदल दिया गया है और साथ ही जल्द ही पुनः परीक्षा को भी आयोजित किया जाएगा। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। See, this paper leak about the new NEET UG and also the cancellation of the other examinations has caused a lot of agony for the students. So Government of India knows very clearly all these issues, what students are going through. And the steps are being taken. I would like to spend a few minutes on the steps which are being taken to immediately to give you an assurance that the Government of India is with you. And taking these examination, we would like to conduct at the highest level of transparency and with correctness. So first step what has been taken is NTA chief has been replaced immediately with Pradeep Singh Karola ji, and which is an excellent move immediately. It has been done already. To reassure you that these examinations will start soon and it will be conducted immediately in a very transparent and in an elegant way. What has happened has happened. Now I think you should not lose hope. You should have the faith in the system and work with the ministry, Government of India, and many steps. A committee has also been formed looking at the entire restructuring of the processes of the NTA. Processes, what the process has to be followed in the National Testing Agency. I think there were some small loops there that will be fixed immediately with the committees of Dr. Radhakrishnan ji and 7 other members are there. Very, very distinguished people are part of the system. So you, all the students, I am appealing to you, should have faith in this system and take this as a positive move towards moving to a very, very new, transparent examination system, which will take, it will happen immediately to all of you so that you will not face any difficulty.
खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पिछले 10 सालों से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार चल रही है और संविधान का पालन करने वाली सरकार और संविधान के प्रावधानों को धरातल पर उतारने वाली यह सरकार है। संविधान के अनुच्छेद 44 में यूसीसी को लेकर व्यवस्था की गई है और हम सभी संविधान को मानने वाले लोग हैं। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। पिछले 10 सालों से लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार चल रही है, चाहे 2014 से 19 की सरकार हो या 2019 से 24 की सरकार हो, और पूरी तरह से संविधान का पालन करने वाली सरकार, जो संविधान में प्रावधान है उन संविधानों को धरातल पर उतारने वाली सरकार। वो आप देख रहे होंगे देवभूमि उत्तराखंड में जो हमने यूसीसी का विधेयक बनाया है, संविधान के अनुच्छेद 44 में इसकी व्यवस्था की गई है। हम सब संविधान को मानने वाले लोग हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी संविधान को मानने वाले, उसका सम्मान करने वाले, सबकी एक कार्यशैली होती है, उस कार्यशैली के आधार पर काम करने वाले लोग हैं। ये केवल और केवल लोगों के अंदर भ्रम पैदा किया गया है। लोग अब भली भांति समझ रहे हैं कि चुनाव के बाद मोदी जी के नेतृत्व में सरकार काम करेगी, और जो भ्रम है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ अयोध्या के लिए रवाना हो गए हैं। आपको बताते चलिए, उन्होंने कहा कि आज हमारे मंत्रिमंडल के सभी मंत्री भगवान राम के दर्शन के लिए अयोध्या जा रहे हैं। पूरे प्रदेश में खुशहाली हो, प्रदेश में विकास आगे बढ़े, ऐसी कामना हम भगवान से करते रहते हैं और करते रहेंगे। आज हमें भगवान राम के दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। भगवान श्री राम के श्रद्धालु, उनको मानने वाले लगातार भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए अयोध्या में आ रहे हैं। आज हम सबको भी ये अवसर मिला है कि आज हमारे मंत्रिमंडल के माननीय सभी मंत्रीगण आज भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए अयोध्या जा रहे हैं। पूरे प्रदेश के वो खुशहाल हो, पूरा प्रदेश विकास में आगे बढ़े, ऐसी कामना हम भगवान श्री राम से करते हैं। और आज अयोध्या में जाने का, भगवान श्री राम के दर्शन करने का अवसर मिलेगा। देखिए, क्योंकि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, उसके माध्यम से लगातार हर जिले से बसें जा रही हैं। जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, ऐसे लोगों को हमने तीर्थ भ्रमण यात्रा के तहत उनको अयोध्या में भगवान श्री राम के दर्शन करें, अन्य तीर्थ स्थलों के ऊपर भी जाएं, ऐसी व्यवस्था वो की है। और हमने अभी श्रम विभाग के अधिकारियों को भी इस बात के लिए कहा है कि वो भी अपने विभाग के अंदर जो हमारे श्रमिक हैं, जो जाना चाहते हैं, तीर्थों के ऊपर जाना चाहते हैं, उसकी भी व्यवस्था करके उनको भी वहाँ ले जाने का काम करें। हमने अधिकारियों को इसलिए कहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि हमारा जुलाई महीने का कार्यक्रम तैयार हो चुका है, हमें विजय को लेकर आगे बढ़ना है। सरकार बनाने के लिए 41 सीटें चाहिए। झारखंड की जनता ने हमें 52 सीटें दी हैं और इसे विश्वास को बरकरार रखना है। आदिवासी हो या गैर आदिवासी हो, सबका आशीर्वाद हमारे साथ है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। 29 तारीख को दोबारा आऊंगा। हमारे जुलाई महीना का कार्यक्रम तैयार हो चुका है। कल या परसों दिन बाबूलाल जी आप लोग को बताएगा। विजय का और आगे बढ़ना है। हाँ, 52 सीट जीतने का बाद सरकार बनने के लिए 41 सीट चाहिए। आप लोगों ने, झारखंड का जनता ने हमें 52 सीट दिया। यही विश्वास को खाली बरकरार रखना है। आगे कुछ प्लस भी ना हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यही विश्वास को खाली बरकरार रखना है, इतना ही काम है। कुछ कमी दिखी आपकी मीटिंग में? कमी तो नहीं देखा ना, मैंने तो सबको अभिनंदन किया। मैं बोला मीडिया का इन्फ्लुएंस में मत आना। आपने 52 सीट जीता है, मीडिया आपको 28 का बारे में पूछेगा, 52 का बारे में बोलो। किस लिए? 28 से तो 52 बड़ा है ना।
और हमें वो 28 से भी जब विधानसभा चुनाव आएगा हम 20 सीट जीत लेगा। किस लिए? आदिवासी हो नॉन आदिवासी हो, सबका आशीर्वाद हमारा साथ है। वो समय कांग्रेस ने खटाखट अठाखट बहुत सारे स्कीम निकाला था, लोगों को मालूम हो गया ये सारे धोखा थे। तो इस बार देखिए, जो आप लोग बार बार पूछते हैं कि 28 आदिवासी क्षेत्र में क्या होगा, हम 28 में 20 जीत के लाऊंगा। किस लिए? उनका साथ धोखा हुआ, पहले नौकरी का धोखा हुआ, फिर बेकार भत्ता का धोखा हुआ, इस बार खटाखट का धोखा हुआ, तीन बार धोखा हुआ। तो इसीलिए इस बार आदिवासी क्षेत्र का सारे वोट हमारे नाम पर, मतलब बीजेपी। अब इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से सामने आ रही है, जहां की आपको बताते चले कि नाबालिग बच्चे से अश्लीलता करना जो है वो बेहद ही भारी पड़ गया। आपको बताते चले कि नाबालिग बच्ची से अश्लीलता करना पड़ा भारी। मनचले युवक की बाजार में चप्पलों से की गई पिटाई। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बच्चे की मां और परिजन चप्पलों से जो है पिटाई करते हुए देखे गए हैं। वहीं आपको बता दें कि थाने में पुलिस के सामने आरोपी को चप्पलों से उसकी पिटाई की गई है, और जिसके बाद अब सोशल मीडिया पर यह वीडियो पूरे तरीके से वायरल हो गया। आपको बताते चले कि जलेसर रोड का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से सामने आ रही है, जहां पर एक मनचले युवक को छेड़खानी करना जो है पूरे तरीके से भारी पड़ गया, और जिसके बाद जो लड़की थी उसके परिजनों ने युवक की जमकर पिटाई कर दी। देश के कई राज्यों में मानसून ने दस्तक दे दी है, तो वहीं कई राज्यों में प्री मानसून की शुरुआत हो चुकी है, और जिससे चिलचिलाती गर्मी से लोगों को राहत मिली है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि दिल्ली समेत अन्य राज्यों की हैं, जहां पर बारिश के बाद अब गर्मी से लोगों को कुछ हद तक जो है वो राहत मिली है। क्योंकि देखिए, पिछले बीते दिनों में जो टेम्परेचर रहा है, उसके बाद इस तरीके की बारिश से हो जाने से लोगों को कहीं जो है कई तरीके से जो है वो राहत मिली है, फिर टेम्परेचर में भी कमी हुई है। वहीं आपको बताते चले कि अब जो है कहीं ना कहीं गर्मी से सुकून मिलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि बीते दिनों में जिस तरीके से टेम्परेचर राज्यों में 52 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा था, उससे देखते हुए अब जो है मानसून की दस्तक देना जो है वो शुरू हो गया है। और ये तस्वीरें जो है हम आपको भारत के अलग अलग राज्यों की दिखा रहे हैं, जिसमें राज्यों में जो है अब गर्मी से राहत की जो खबरें हैं वो सामने आने लगी हैं। तो गर्मी से लोगों को राहत मिली है। देश के कई राज्यों में मानसून की दस्तक जो है वो शुरू हो चुकी है, और झमाझम जो बारिश है उसकी तस्वीरें अब सामने आने लगी है। आपको बताते चले कि बीते दिनों जो है जिस तरीके से टेम्परेचर बढ़ रहा था, लोगों के मरने की भी जो है खबरें सामने आ रही थी, और जिसमें अगर राजधानी दिल्ली की ही बात की जाए तो यह आंकड़ा जो है 200 के पार था, जिसमें कि लू के ही कारण सिर्फ जो है लोगों की जान चली गई। तो आपको बता दें कि किस तरीके से आप देख सकते हैं, इस तरीके से जिस तरीके से मौत का आंकड़ा सामने आया, इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि टेम्परेचर जो है वो राजधानी दिल्ली की बात हो या फिर अन्य राज्यों की बात हो, कि वह कितना भीषण था। और अब जिस तरीके से बारिश हो गई है, तो इससे कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिली है, और सुकून की ये जो तस्वीरें हैं वो 6 अलग अलग राज्यों की इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड और साथ ही साथ महाराष्ट्र की हैं।
दिल्ली में जल संकट को लेकर जनता पूरे तरीके से त्रस्त है। पानी की किल्लत लगातार बढ़ती ही जा रही है। इस समस्या का दूर दूर तक कोई समाधान भी होता हुआ नहीं दिख रहा है। वहीं इसको लेकर जमकर सियासत भी हो रही है। एक तरफ दिल्ली की जल मंत्री आतिशी अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठी है, तो वहीं दूसरी तरफ जल संकट को लेकर बीजेपी दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है, जिसमें आतिशी का अनिश्चितकालीन अनशन बीते 3 दिनों से जारी है और जिसका आज चौथा दिन शुरू होगा। वहीं आपको बताते चले कि आज जो है इस अनशन का जो आम आदमी पार्टी है उसकी ओर से इस अनशन का नाम जो है वो पानी सत्याग्रह रखा गया है। पानी के संकट को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने एलजी से भी मुलाकात की और दिल्ली के उपराज्यपाल से मुलाकात के बाद दिल्ली के मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हमने उपराज्यपाल से हरियाणा से बात करने का अनुरोध किया है। हरियाणा अभी भी दिल्ली को करीब 113 MGD कम पानी दे रहा है और जिससे कारण जो है लाखों लोग परेशान हो रहे हैं। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। दिल्ली से एक प्रतिनिधि मंडल एलजी साहब से मिला, जिसके अंदर हमारे 2 राज्यसभा के सांसद माननीय संजय सिंह जी, माननीय एनडी गुप्ता जी, पार्टी के हमारे सेक्रेटरी पंकज गुप्ता जी, हमारे सभी विधायक साथी एलजी साहब से मिले और अच्छे वातावरण के अंदर बातचीत हुई। बातचीत में हमने एलजी साहब से निवेदन किया कि आप हरियाणा से बातचीत कीजिए। हरियाणा अभी भी करीब 113 MGD पानी दिल्ली में कम छोड़ रहे हैं, जिसकी वजह से लाखों लोगों को परेशानी हो रही है। और एलजी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि वे हरियाणा की सरकार से बात करेंगे और प्रयास करेंगे कि दिल्ली का पानी हमें मिल सके। तब तक कुछ बोला उन्होंने, कुछ टाइम ड्यूरेशन बताया? देखिए, हमने एलजी साहब से ये कहा कि अब तो 1 हफ्ते में बारिश आने वाली है ना, 28 तारीख को बारिश आ जाएगी। अभी शिमला हिमाचल में बारिश होने ही लगी है, तो 1 हफ्ते बाद तो इतना पानी आ जाएगा कि हरियाणा चाह के भी नहीं छोड़ पाएगा, चाह के भी रोक नहीं पाएगा, माफ कीजिएगा। तो इस 1 हफ्ते की बात है। 1 हफ्ते के लिए हमने उनको निवेदन किया है कि इस 1 हफ्ते को आप पानी दिलवा दें। राजनीतिक नौटंकी है जो आम आदमी पार्टी कर रही है। इस संकट के समय इनको चाहिए था उपाय ढूंढना, इनको चाहिए था वजीराबाद गैराज की नालों की सफाई कराना, गाद निकालना, इनको चाहिए था जहां जहां लीकेज हो रही है उसको ठीक करवाना। जितने लीकेज पॉइंट मीडिया में आए हैं आज भी वो वैसे के वैसे चल रहे हैं। मतलब स्थिति को सुधारने की बजाय अपनी असफलता को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के लोग। अपनी चोरी कालाबाजारी को ढकने का एक प्रयास, असफल प्रयास है और इस नौटंकी से कुछ हासिल होगा मुझे नहीं लगता। आतिशी धरने पर बैठी है, दूसरे दिन भी जल संकट को लेकर ही वो कह रही है। जिससे आप धरना कह रहे हैं, मैं इसे नौटंकी कह रहा हूँ। अनशन की पवित्रता को भी इन्होंने दूषित किया है। आप कितने समय बैठते हैं, कहाँ सोते हैं, कहाँ जाते हैं, कुछ आता पता नहीं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक राजनीतिक नौटंकी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सौरभ भारद्वाज हरियाणा सरकार पे ही आरोप लगा रहे हैं। हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री, जल मंत्री, उनके अधिकारी सब साक्ष्य दे चुके हैं। दिल्ली के अधिकारी वहां जाके चुप हो जाते हैं, इस बात को स्वीकार करते हैं कि हरियाणा पानी पूरा दे रहा है। अपनी कमी छुपाने के लिए इस तरह का दोषारोपण करना इनका काम है। पंजाब से, हिमाचल से पानी क्यों नहीं मांगते, एक शब्द नहीं बोलते? क्योंकि मालूम है कि हरियाणा पानी पूरा दे रहा है, हमारे पास कुछ कहने के लिए है नहीं। तो अपनी चोरी छुपाने के लिए, अपनी कमजोरी छुपाने के लिए ये इस तरह का ड्रामा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।